हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मुकुल पांडे और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो अक्सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। बिकॉज कब कहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लग जाएगी आपको मालूम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक गलत प्रीपोजिशन अगर एक सेंटेंस में कहीं पे हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस हो क्या जाता है कि हमारा वो सेंटेंस गलत भी हो सकता है। हम लोग कहना कुछ चाह रहे थे और हो कुछ और जाता है। तो आइए इसी बात पे पढ़ते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि prepositions are fundamental elements of language that provide crucial information about the relationships between various elements in a sentence. अब SVO का अगर मैं रेफरेंस लूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप बताने का काम प्रीपोजिशन भली भांति कर लेता है। मसलन अगर मैं कह रहा हूं दैट आई हैव गिवन दिस बुक टू यू, तो आई यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट है और किताब किसको दी, टू यू। अब टू यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशनशिप हमको प्रपोजिशन टू के द्वारा समझ में आ रही है। सो ये करता क्या है कि बेसिकली अगर बात करें तो ये हमको जो सेंटेंस में आने वाले शब्द होते हैं उसमें आपस में क्या रिश्ता है वो समझने में हमें आसानी हो जाती है। तो अब मत कहिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज प्रपोजिशन ने इसका आंसर नहीं दिया है। ओके, जोक्स अपार्ट, अगली बात है क्या, दैट they serve as connectors linking nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. अब जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, I gave this book to you, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको एक कनेक्शन समझ में आता है कि हाँ सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप कैसे आ रहा है, कौन रिसीव कर रहा है। तो ये टू के द्वारा यानी प्रपोजिशन के द्वारा हमको समझ में आ जाती है वाली बात। अगली बात, विदाउट प्रपोजिशंस यानी प्रपोजिशंस के बिना, देखिए अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से और मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगेगा कि आपको पढ़ना कैसे इंग्लिश में। सो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। विदाउट preposition sentences would lack clarity and precision in conveying meaning. अगर preposition को हम लोग हटा देते हैं, नहीं खेलना जाओ, हमें preposition की जरूरत नहीं है, तो हो गया क्या क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, क्या बताना चाह रहे थे और क्या बता दिया, तो आपकी बात जो है इंग्लिश में समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं सेंटेंस बोलूं, सुनिएगा, I gave this book to you, अब टू हटा देते हैं, I gave this book you। अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दाल में नमक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि preposition नहीं होगा तो दाल में नमक नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई prepositions बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और कितने जरूरी होते हैं अभी हल मैंने आपको बता दिया, और इतने जरूरी होते हैं कि स्लाइड मेरी आगे चल पड़ी है। आइए समझते हैं फंक्शंस ऑफ prepositions के बारे में। यानी preposition से हम लोगों ने दोस्ती कर ली, इंट्रोडक्शन हो गया। अब वो करता क्या आएगा, क्या करता है, a preposition is a word that typically shows the position or location of one element in relation to another। तो आपको क्या करता है, वो बता देता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। I gave this book to you, तो टू preposition हुआ, तो टू के बाद में क्या आ रहा है, यू आ रहा है। ओके, तो यू जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले preposition लगा हुआ है, यानी कौन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है टू यू। तो टू के आगे जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, preposition से पता चला, इतना बड़ा रोल होता है। आगे क्या आएगा, they can also convey information about the direction, time, weather and more। okay, I will meet you at 7 am, मैं तुम्हें प्रातः 7 बजे मिलूंगा, एट लगा दिया यानी डॉट टाइम पे मिलूंगा, ना 7 बजे से पहले ना बाद में। अब एट यानी कि इस प्रीपोजिशन की सहायता से, मदद से मुझे पता चल रहा है कि इस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग डायरेक्शन, मैनर और उसके बारे में और भी सारी बातें पता लगा सकते हैं प्रीपोजिशन की मदद से। अगली बात, prepositions act as bridges, okay, guiding the reader or listener to understand how different parts of a sentence relate to each other।
रिलेट टू ईच अदर, रिलेट यानी संबंध। तो एक सेंटेंस में ऐसा तो है नहीं एक ही शब्द होगा, उसमें इट विल बी मेड अप ऑफ वेरियस वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स का वो बना होगा। अब प्रीपोजिशन की मदद से पता चलेगा कि किस सेंटेंस में कौन से वर्ड में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन क्या बना रखा है। आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूँ, आई एम इन द क्लासरूम, आई क्लासरूम। ओके, मेरे और क्लासरूम में रिलेशन क्या हो गया, आई एम इन द क्लासरूम, ऐसा नहीं है द क्लासरूम इज इन मी। सो पता चल रहा है ना कौन कहां पर है, ये होता है प्रीपोजिशन की मदद से होता है। सो आगे बढ़ते हुए कुछ हम एग्जाम्पल्स समझेंगे और थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ डरोगे यार मुझे प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता है, हाथ नहीं लगाओगे उसको, सो काम नहीं चलेगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से डर लगे आप उसके बेसिक्स से स्टार्ट करिए। ऐसा तो नहीं है कि आप ये लेके बैठ गए हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता है, यानी कि आप कुछ और पढ़ रहे हैं लेकिन इससे पहले कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई वो समझ में नहीं आता है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिक्स से बता रहा हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन इन आ रहा है, सबसे पहला एग्जाम्पल है इन के बारे में। ओके, सो इन का इस्तेमाल किया हुआ, द बुक इज इन द बैग। तो द बुक नाउन है, द बैग ये भी नाउन है, दोनों में रिलेशनशिप कैसे पता चल रहा है, इन से पता चल रहा है। तो इन यहाँ प्रीपोजिशन है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, कैट और द टेबल का रिलेशन ऑन से पता चला कि बिल्ली टेबल के ऊपर है, ऑन से पता चला क्या है, प्रीपोजिशन। अगली बात, ओके, अंडर के लिए क्या रहेगा, ओके, द ट्रेजर इज अंडर द ब्रिज। ओके, खजाना जो है ब्रिज के अंडर है, अंडर में ट्रेजर फिर से नाउन आएगा और ब्रिज से पहले हम दोनों ने दोनों को जोड़ दिया और अंडर से पता चल गया। भाई अब आपको नाउन पता लगाना आएगा। आप जो वर्ड द देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी सहायता से पता चलता है कि हमेशा द, ए एंड द, ये हमेशा नाउन से पहले ही लगता है। सो अगर छोटी मोटी टेक्निक्स आपको मालूम होगी तो एग्जामिनेशन में भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, इसी बात पे हम लोग आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या आएगा, बिसाइड, जैसे आप देख सकते हो दैट शी स्टूड बिसाइड हर ब्रदर, वो अपने भाई के बिल्कुल बिसाइड यानी बाजू में क्या हो गई, खड़ी हो गई। तो बिसाइड से क्या पता चल रहा है, शी क्या आएगा, प्रोनाउन है। ओके, गर्ल्स के लिए हम लोग शी इस्तेमाल करते हैं और शी यानी प्रोनाउन, और ब्रदर क्या आएगा, नाउन है। ओके, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। रीना की जगह मैंने शी बोला, ओके, रीना इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास 7। तो रीना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है, उसकी जगह शी का इस्तेमाल किया। शी जो है प्रोनाउन है रीना के लिए। सो व्हाट आई वांट टू से टू यू ऑल कि ये कठिन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका वास्ता कोई पिछले टॉपिक से होता है जो अनकवर्ड रह गया हो। आप ये मत सोचिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा, जरा पिछला कॉन्सेप्ट पलट के क्लियर कर लीजिएगा। इसी बात पे आगे चलते हुए क्या लिखा है, विद ही कट द केक विद अ नाइफ। वाओ, ठीक है, केक सुनते ही साथ कुछ कैसी अजीब जब यार कैसी अजीब लपलपाई, एक बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ही कट द केक विद अ नाइफ। सो ही ये क्या हो जाएगा, पुरुषों के लिए ही लगाते हैं एज अ प्रोनाउन, और अ नाइफ, अभी मैंने क्या बताया था, ए एंड द किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। तो नाइफ क्या हुआ यहाँ पे, नाउन हुआ, उससे पहले क्या लगा गया, विद लगा हुआ है, प्रपोजिशन हुआ। तो हमको ही और अ नाइफ में रिलेशनशिप कैसे पता चल रही है, विद के जरिए पता चल रही है। साथ में पता चल रहा है कि किसने किसके साथ क्या किया, ही ने के साथ क्या किया, नाइफ के द्वारा, किससे पता चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन, और वहां पे कौन सी लगी हुई है, विद। आगे क्या है, द पेंटिंग वाज क्रिएटेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट। जो आप बाय देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से क्या आएगा, ये प्रपोजिशन है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी छोटी मोटी बातें अगर आपको क्लियर होती चली जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए, एट वी विल मीट एट द पार्क। तो वी और द पार्क के बीच में रिलेशनशिप पता चल रही है एट से, वी विल मीट एट द पार्क, हम लोग पार्क में मिलेंगे। बात करें टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। अभी तक जाना इंट्रोडक्शन क्या था, फंक्शन क्या थे, कुछ एग्जांपल भी देख लिए। अब
थोड़ी थोड़ी दोस्ती प्रीपोजिशन के साथ हो गई है। हाँ भाई, इतना बुरा भी नहीं हो, अच्छे हो। ठीक है ना, समझ में आने लगा प्रीपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग गाड़ी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। क्या आएगा? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहले क्या आएगा आपकी स्क्रीन पे? सबसे पहले आएगा सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही शब्द की प्रीपोजिशन होती है। These are standalone यानी कि अकेले words that directly convey the relationship between the noun or pronoun and other elements in a sentence. Example देखिएगा, समझ में आएगा। क्या लिखा है? He is swimming in the pool. So he पोर्शन के लिए आता है और स्विमिंग पूल दोनों का रिलेशनशिप इनसे समझ में आ रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है। इनका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? प्रपोजिशन है। इन अपने आप में कितने वर्ड्स हैं? अकेला एक है, तो स्टैंड अलोन कर रहा है, स्टैंड अलोन कर रहा है। तो इसको कहते हैं सिंपल प्रपोजिशन। कुल मिला के वो प्रपोजिशन जो अपने आप में एक ही वर्ड के होते हैं वो कहलाते हैं सिंपल प्रपोजिशन। आगे क्या लिखा है? The bird is perched on the branch. Perched का मीनिंग होता है कि पंछी आया और एक ब्रांच पे ऊपर जाके जा बैठा। So क्या हो जाएगा यहाँ पे? on. Okay. अगला under. The dog is hiding under the bed. कुत्ता क्या छुपा हुआ है? पलंग के नीचे। under. तो बेटा आप देखोगे कि इन और अंडर जो है सारे के सारे जो अपने आप में वर्ड्स हैं वो सोलो है, अकेले हैं। तो इस तरह के प्रीपोजिशंस को आप कहते हो क्या? कहते हैं इसको सिंपल प्रीपोजिशंस। फिर से मैं बता दूं, ग्रामर डिफिकल्ट नहीं है, इसका हुआ मत बनाइए, कॉन्सेप्ट को क्लासिफाइड करके पढ़िए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छी ग्रामर जब हो जाती है ना तो आपका इंटरेस्ट आता है, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग विद वर्ड्स। यू स्टार्ट प्लेइंग विद वर्ड्स। आज शब्दों के साथ ना खेलते हो खेलते हो खेलते हो और आप पराठेदार अंग्रेजी बोलते हो और एग्जामिनेशंस में भी अच्छा परफॉर्म करते हो। दैट्स द पावर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आगे चलते हैं इसी बात पे, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड ओके, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? अक्सर कंपाउंड में रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। तो जब क्लब हो जाते हैं आपस में कई सारे लोग तो कंपाउंड बन जाता है। ऐसे ही दो तीन वर्ड्स आपस में अगर मिलना हो वो प्रीपोजिशन हो तो उसको कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे इन फ्रंट ऑफ कितने वर्ड्स हो गए? इन फ्रंट ऑफ तीन वर्ड्स है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएगा। अर्थात शी इज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ अपने आप में क्या हुआ? अंडरलाइंड है, जो क्या हुआ? वो कंपाउंड प्रीपोजिशन हुआ। बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल क्या आएगा? द इवेंट वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द रेन, यानी कि इवेंट कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ अपने आप में क्या है? ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आपके नंबर्स और इंग्लिश को इंप्रूव करने के बहुत ही ज्यादा काम आती है। अगला क्या आएगा? ऑन बिहाफ ऑफ, क्या लिखा है? ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। वो पूरे एंटायर टीम के बिहाफ पे बोला, ओके, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऑन बिहाफ ऑफ कितने वर्ड्स हो गए? तीन हो गए। सारे प्रपोजिशन है, इकट्ठे हुए क्या बन गया? कंपाउंड। क्या कहलाएंगे? कंपाउंड प्रपोजिशंस कहलाते हैं। सो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप प्रपोजिशंस को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, साथ में रीडिंग को बढ़ाइए। अब जब आप रीड करते कोई भी चीज, सो आपको प्रपोजिशंस, कई सारे प्रपोजिशंस आपको पता चलेगा। यू विल कम अक्रॉस मेनी प्रपोजिशंस एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडिया। आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा कि हाँ भाई यार, ये वाला प्रपोजिशन यहाँ पर लगता है, वो वाला प्रपोजिशन वहां पर लगता है, दोनों में डिफरेंस ही होता है। भाई कंफ्यूजन में क्या होती है? जब एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पे गले मिल जाता है, आप हो जाते हो कंफ्यूज। दोनों को अलग अलग रखो, समझो सिंपल प्रपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है, तो आप कभी भी हारोगे नहीं। With these words, it's me मुकुल पांडे signing off। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे इंग्लिश लर्निंग वीडियो के साथ। Bye for now, take care।